उदयपुर में राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर लगता है जोरदार फकीरी चल रही है। बेपरवाही और लापरवाही का ऐसा आलम पहले कभी नहीं देखा गया। नेता सोचते हैं कि अफसरों के साथ मिलकर पांचों उंगलियों घी में डालते हैं, जहां से भी मिले माल कमाते हैं, और अफसरों को पता है कि नेताओं की चाबी कैसे घुमानी है, उनको कैसे उल्लू बनाना है, उनको सुहाने सपने दिखाते हुए कैसे दिन में तारे दिखाने हैं। इधर जनता सोचती है कि आखिर ये मजाक चल क्या रहा है, मौके पर काम क्यों नहीं हो रहा है। आज यहाँ पर बात हो रही है उदयपुर की आयर नदी की। पिछले साल आयर नदी में आए तूफानी पानी ने आयर के सौंदर्यीकरण को पटक पटक कर धोकर रख दिया था। नेताओं का गुरूर सरेआम लहरों के साथ बेआबरू होकर बह गया था और उसके साथ साथ जनता के पैसों का भी पानी हो गया था। जो पेड़ नदी के पेटे में सौंदर्यीकरण के नाम पर लगाए थे, उनका नामो निशान नहीं रहा था। नदी का बहाव ऐसा तेज था कि कई जगह किनारों का कटाव हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नदी के पेटे में हमारे महामूर्ख इंजीनियरों ने जगह जगह भराव डाल दिया था, जबकि हाइड्रोलिक साइंस का ये बेसिक फंडा है कि नदी के बहाव वाले तल में भूलकर भी भराव मत डालोगे तो नदी किनारे छील कर रख देगी। कटाव ऐसा होगा कि आसपास बसी कॉलोनियां डूब जाएंगी। आयर नदी के मामले में भी ऐसा ही हुआ। कई मोहल्ले जलमग्न हो गए तो कई जगह पर त्राहिमाम मच गया। वैसे त्राहिमाम तो उदयपुर के अशोकनगर के आयर श्मशान में भी मचा। अंतिम यात्रा पर आने वालों तक को दो पल का सुकून नसीब न हो सका। आयर नदी ने शमशान किनारों को कई जगह से काट छांट दिया, दीवारें तक रहा दी। शमशान स्थल तक पानी में डूब गए और आसपास जगह जगह कीचड़ फैल गया। पानी उतरने के बाद नगर निगम को इसे साफ करवाने में खासी मशक्कत करनी पड़ी और इस दौरान पब्लिक का गुस्सा भी झेलना पड़ा। अब ठीक एक साल बाद जब हमारी टीम एक बार फिर से शमशान स्थल का दौरा करने गई तो चौंकाने वाले हालात दिखे। पूरे एक साल में विकास की एक किरण भी शमशान स्थल तक नहीं पहुंची। दीवारें चीख चीख कर बोल रही हैं कि हमारी मरम्मत करवाओ, मगर नेताओं और प्रशासन तक यह बात पहुंचाओ और अगर हो सके तो भाई साहब तक बात पहुंचाओ कि यह सब ठीक नहीं हो रहा है। कहा तो जा रहा था कि आयर के सौंदर्यीकरण के कामों का ठेका दिया गया था। सुनने में आया था कि यहाँ पर लगातार मरम्मत के काम होंगे, मगर यहाँ तो अलग ही फकीरी चल रही है। याद कीजिए कि भाई साहब ने आयर के महाविनाश के बाद खुले मन से कहा था कि कुछ गेट गिर गए, दीवारें गिर गई तो क्या हुआ, हम फिर बनवा देंगे, इसमें चिंता की क्या बात है। मगर पूरा साल बीत गया और अब लग रहा है कि चिंता की बहुत बड़ी बात है। हमें तो इसको देखकर फिर चिंता सता रही है कि अगर मानसून ने फिर जोर पकड़ तो अब की बार पानी इस टूटी दीवार को पार करके आगे की कॉलोनियों में नहीं घुस जाए। कहीं हालात ऐसे ना हो जाए कि पार्थिव देह को अंतिम संस्कार के लिए नावों में लेकर आना पड़े। शमशान की टूटी दीवार बता रही है कि बड़े बड़े दावे करने वाले अंदर से कितने खोखले और मतलब परस्त है। यहाँ आने वाले जिंदा लोगों और परलोक सिधार चुकी आत्माओं तक की मांग है कि किसी अनिष्ट की आशंका से पहले दीवार की मरम्मत तुरंत करवाई जाए।